देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। सुन लिया है मैंने, कितनी बार बताओगे? और मत भूलो, मैंने ही तुम्हें इस काम के लिए चुना है, वरना तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था, समझे? उफ, ये अता मेरा मतलब है गुस्सा बहुत आता है आपको, और कहीं इस गुस्से में आप डील ना भूल जाएं, इसीलिए बार बार याद दिलाने आ जाता हूँ बस। तुम श्यामा को जानते नहीं हो, इसीलिए ऐसी बकवास कर रहे हो। श्यामा चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, पर वो अपना मकसद कभी नहीं भूलती। अपने मकसद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और रही बात डील की, तो ये मेरा प्लान है जो कभी फेल नहीं होगा। और तुम, जब मैंने कह दिया कि मीरा तुम्हें मिल जाएगी तो मतलब मिल जाएगी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो मीरा क्या, उसकी जूती भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये वादा है मेरा। बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम मीरा को मेरे करीब क्यों लाना चाहती हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा? बार बार एक ही सवाल पूछने से जवाब नहीं मिल जाएगा। तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? और वैसे भी जितना पता है उतना ही तुम्हारे लिए काफी है, बाकी तुम्हारे मतलब का नहीं है। पर मानना पड़ेगा, बहुत शातिर हो तुम। कैसे तुमने मुझे अपने प्लान में ले लिया? जितना दूर चांद है हमसे, उतनी ही दूर तुम। चांद तो हमारा ना होगा, पर तुम्हें तो हासिल करके रहेंगे हम। आई लव यू मीरा, आई लव यू। कैसे? जरा हमें भी तो बताओ, कैसे हासिल करोगे तुम मीरा को? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? अरे अरे, बड़ी जल्दी भूल गए। मैं हूँ श्यामा, तुम्हारी मीरा की बेस्ट फ्रेंड, या कहूँ वो हड्डी जो बार बार तुम और तुम्हारे कबाब के बीच आ जाती है। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना हड्डियों को तोड़ने में पीएचडी कर रखी है मैंने। अच्छा, तो अभी तक हड्डी तोड़ क्यों नहीं पाए? मैं बताऊं? क्योंकि ये हड्डी तुम्हारे हाथों में नहीं, जिसे जब चाहो तब तोड़ दो, बल्कि ये हड्डी तुम्हारे गले में फंसी हुई है, जो जब चाहे तुम्हारी जान ले सकती है। अब समझे? हड्डी वही है, बस जगह का फर्क है। और इस वक्त बाजी मेरे हाथों में है। क्या चाहती हो तुम? वही जो तुम चाहते हो। मतलब मैं समझा नहीं। ओहो, हमें तो लगता था तुम बहुत होशियार हो, पर तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। चलो कोई बात नहीं, अपनी होशियारी को साबित करने का एक मौका देते हैं तुम्हें। तुमने सही कहा था, हड्डी गलत जगह फंसी हुई है। बस एक बार हाथ आने दो, फिर दिखाते हैं कि हड्डी की औकात क्या होती है। चलते हैं, राम राम। समझो हड्डी हाथ आ गई। मैं तुम्हारे और मीरा के बीच से हट जाऊंगी, या कहूँ कि मैं खुद मीरा को तुम्हारे पास लाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम खुद मीरा को मेरे पास लाओगी? जी हाँ। नशे में हो क्या? खुद मीरा भी आकर मुझसे कहे ना ये सब, मैं तब भी नहीं मानूंगा। तुम्हारे असली चेहरे को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो भोली भाली मीरा बेवकूफ बन सकती है, मैं नहीं। अगर सच में मुझे अच्छे से जानते ना, तो ये बेवकूफों जैसी बातें मेरे सामने नहीं करते। और क्या कहा था तुमने? मैं नशे में हूँ? अरे नशे में तो तुम हो। जिस बोतल को आज तक तुम छू नहीं पाए, उसे चखने का मौका दे रहे थे, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, तुम इसी लायक हो कि सारी जिंदगी सिर्फ उस बोतल को देखते रहना, और वहाँ कोई और उस बोतल को ना सिर्फ चखेगा बल्कि पूरा पी भी जाएगा, और फिर तुम खाली बोतल लेकर घूमना। ठीक है? राम राम। प्लान क्या है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे पहले ये बताओ कि तुम मुझे मीरा के पास क्यों ला रही हो, जबकि तुम्हारी वजह से मैं मीरा के करीब कभी नहीं आ पाया। मेरे प्लान की दो शर्तें हैं। पहली, कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और दूसरी
कि तुम मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे। कभी नहीं। मैं हर पल रंग बदलते गिरगिट पर भरोसा कर सकता हूँ, पर तुम पर कभी नहीं। देखो तो, ये कह कौन रहा है जो खुद एक गिरगिट है। बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। इतना ही नाता काफी है तुम्हारा और मेरा। फिर भी तुम्हें नहीं मानना तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम अब तक इतना तो समझ ही गए होगे कि मेरे होते हुए तुम मीरा तक कभी नहीं पहुंच सकते, और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें मीरा तक पहुंचा सकती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे पास कमी नहीं है तुम्हारे जैसे विक्कियों की। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो फिर हाथ मिलाते हैं। मुझे एक सवाल पूछना था। अरे यार, तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं होते। एक के बाद एक टका टक पूछे ही जा रहे हो। वो क्या है ना, इसी सवाल के जवाब से मैं समझ पाऊंगा कि तुमने मीरा को मेरे लिए कैसे तैयार किया, ताकि मैं उसके दिल में और अच्छे से जगह बना पाऊं। देखो, एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मीरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और जो तुमने मेरे खिलाफ जहर भरा था उसके मन में, उसकी वजह से वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करती है। पर फिर भी वो मेरे करीब आ रही है। कैसे? बताओ मुझे, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना पूछ ही रहे हो तो बता ही देते हैं तुम्हें। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं और विक्की? इससे तो अच्छा है कि मैं उसका गला ही दबा दूं। और तुम्हें कोई और नहीं मिला इस नाटक के लिए? उस लफंगे विक्की को ही क्यों चुना तुमने? एग्जैक्टली, विक्की इस नाम की वजह से। सोचो, जब तुम और विक्की प्यार का नाटक करोगे और शाम को शक हो गया तो शाम विक्की के बारे में पता लगाएगा, और अगर उसे पता चला कि नाम ही गलत है तो शाम को मनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाकी सब झूठ चलेगा, पर नाम और पहचान गलत नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? पर यार, हम कोई और विक्की नाम का बंदा भी तो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। पर ऐसा एक लड़का हायर करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। भूलो मत, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारे पास नौकरी नहीं है। क्या मुसीबत है। तुम्ही ने तो बताया था ना कि वो कितना कमीना लड़का है, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल कैसे रहूंगी? तुम इतनी टेंशन ले क्यों रही हो? मैं हूं ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखूंगी? डोंट वरी, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे भी तो मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब करता हुआ नहीं देख सकती, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? ठीक है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बार बार ऐसा मत कहा करो। जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसके सामने मैं जो कर रही हूँ वो कुछ नहीं है। कहाँ खो गई? बताओ, तुमने मीरा को कैसे मनाया? बस अपनी दोस्ती का वास्ता दिया मैंने, और वो मान गई। बस इतनी ही जानकारी काफी है तुम्हारे लिए। चाहे मेरा सच हो या मीरा का, तुम सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये वादा है श्यामा का। बेवकूफ हो तुम जो सोच रही हो कि मैं सच तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वादा है मेरा। तुम्हारा सच तो मैं जानकर रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। अभी तुमने विकी को पहचाना कहाँ है? तुम्हें लगता है तुम मुझे इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करोगी, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके अपना मकसद मीरा को हासिल करूंगा और तुम्हें सबके सामने हराऊंगा। यही मेरा बदला होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ओके, मैं भी चलती हूँ, पर कल की तैयारी अच्छे से करना। कल एक भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। श्याम, तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस सोच रहा था क्या हो गया है मीरा को। वो अचानक से इतनी कैसे बदल गई? विक्की जैसे घटिया लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मीरा को जानता ही नहीं हूँ। चलो, मैं तो महज 1 महीने पहले ही मिला हूँ। मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, पर आप तो बचपन से जानती हैं उसे, और आपको भी आज तक ये पता नहीं चल पाया। कहीं मीरा किसी मजबूरी में तो नहीं, या किसी दबाव की वजह से ऐसा कर रही हूँ? जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ
मीरा के चेहरे पर वो खुशी, उसके होठों पर वो हंसी है ही नहीं। जैसे जैसे उसने खुशियों से नाता ही तोड़ लिया हो। नहीं नहीं, ये श्याम क्या सोचे जा रहा है? अगर ये इसी तरह सोचता रहा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। पर वाह श्याम, मानना पड़ेगा, कितनी शिद्दत से देखते हो तुम मीरा को। काश कभी इतने ध्यान से मुझे भी देखा होता तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर कोई बात नहीं, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे। पर अभी तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करना होगा, वरना मेरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। श्याम एक बात बताओ, जब मीरा गांव से यहाँ आ गई थी तो तुम पहले की तरह हंस रहे थे या पहले की तरह मस्ती मजाक कर रहे थे या खूब घूम फिर रहे थे क्या? बताओ। नहीं नहीं श्यामा जी, हंसना तो छोड़िए, मैं तो मुस्कुराना भी भूल गया था। घूमना फिरना तो दूर, मैं 15 दिनों तक एक ही कमरे में बंद था। मैं ऐसा हो गया था कि लोग मुझे पहचानना ही भूल गए थे। बस ठीक ऐसा ही मीरा के साथ भी हुआ है। वो विक्की के लिए पागल है, इसीलिए उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा और शायद इसीलिए उसका ऐसा हाल हो गया है। सही कह रही हैं आप, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। थैंक गॉड। चलो ये सब छोड़ो, तुमने पता लगाया विक्की की कमजोरी के बारे में? नहीं, कुछ खास पता नहीं चला, बस उतना ही पता चला जितना आपने बताया था मुझे। पर बहुत शातिर है ये विक्की। तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये विक्की मीरा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नुकसान से याद आया, आपको याद है विक्की मीरा को बहुत कस के गले लगा रहा था, जिससे मीरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर हम ये मीरा के सामने साबित कर दें कि विक्की मीरा के करीब आकर सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है, तो बात बन सकती है। पर ये करेंगे कैसे? मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं भी जाता हूँ, मीरा आ रही है। श्याम था ना यहाँ अभी? नहीं तो, मैं अकेले ही खड़ी थी। झूठ मत बोल, श्याम यही था और वो हमारे बातें भी सुन रहा था ना। अब मैं जो बोलूं बस हाँ में हाँ मिलाना, ओके? ये मीरा क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्यामा तुझे पता है, कल विक्की मुझे होटल लेकर जा रहा है, डेट पर। हम रात भर वहीं रहेंगे। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।